हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी को हैप्पी लोहड़ी। हिंदी व्याकरण के अंदर, आपके हिंदी पाठ्यक्रम के अंदर हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वह है वर्ण विचार। वर्ण क्या होते हैं? हम जो भाषा बोलते हैं उस भाषा में जो ध्वनि होती है उसकी सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। यानी भाषा के अंदर हम जो ध्वनि बोलते हैं उसकी सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। क्या ध्यान रखना है? जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वह क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। जैसे माँ, माँ नहीं माँ, आ, ई, उ, ओ आदि बहुत सारे वर्ण होते हैं। वर्ण कितने होते हैं? 44, 44। उसमें 11 यानी 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। अब बात करते हैं हम स्वर कितने होते हैं। मैंने बताया स्वर 11 होते हैं, 11। स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के अलग अलग तरीके से अलग अलग भेद होते हैं, लेकिन उच्चारण के आधार पर वर्ण के दो भेद होते हैं। एक तो ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर। ह्रस्व यानी लघु, इसमें वह स्वर आते हैं जिसके उच्चारण में कम समय लगता है, वह क्या कहलाते हैं? लघु स्वर, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। जैसे ए, ई, उ, री, ये चार क्या है? ह्रस्व या लघु स्वर। उसके बाद दीर्घ स्वर की बात करें तो होंगे आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ये सब क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। तो स्वर उच्चारण के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। मेरे प्रिय बच्चों, आपकी जो बुक है उसमें 3 प्रकार के स्वर के भेद दिए हैं, जिसमें फर्स्ट है ह्रस्व स्वर या जिसे अपने लघु स्वर भी बोलते हैं, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर, जिसमें ओम का उच्चारण स्थल दिया है। अपनों ने 2 प्रश्नों की बात कर ली है। पहला, वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता। ये आपके डेफिनेशन दी हुई है। मैंने आपको बताया कि ध्वनि की वह सबसे छोटी इकाई जिसका और विभाजन नहीं हो सकता और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने बात की, दूसरा प्रश्न था आपके स्वर के कितने भेद होते हैं। मैंने बताया आपके उच्चारण के आधार पर 2 प्रकार के भेद होते हैं, जिन्हें हम ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कहते हैं, फर्स्ट, और सेकंड है दीर्घ स्वर। लेकिन आपके बुक में तीसरा और दिया है जिसका नाम है प्लुत स्वर, जिसमें ओम की जो ध्वनि है उसके अंदर जो उच्चारण होता है वही दिया गया है। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 3 की बात कर लेते हैं, शुंक्त व्यंजन। अगर शुंक्त व्यंजन की बात करें तो व्यंजन से उसमें 2 व्यंजन को मिलाकर व्यंजन बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? शुंक्त व्यंजन। यानी कि 2 व्यंजन का मेल होता है, 2 व्यंजन का मेल होता है, कम से कम स्वर भी होते हैं उसमें। तो संयुक्त व्यंजन का आपके एक उदाहरण पूछा है, उसका उदाहरण जैसे क्षमा, इसके अंदर क्ष है, इसमें कै प्लस में श मिलकर क्या बना है? क्ष बना है। ठीक है। तो क्षमा इसका एक उदाहरण हो गया। इसी तरह से आपसे पूछा शुंक्ताक्षर का एक उदाहरण, अपने जो विद्यालय बोलते हैं उसमें ध्य है वो वही क्या है? शुंक्ताक्षर। उसमें द प्लस में य का योग है। ठीक है। तो वी प्लस में द प्लस में य प्लस में आ प्लस में ल प्लस में य विद्यालय है, विद्यालय। ठीक है। इसमें द प्लस में यह मिलकर क्या बनता है?
दया, दया प्लस में या मिलकर बनता है दया, और ध प्लस में यह मिलकर बनता है दे। ठीक है, तो आपकी जो बुक है उसमें मैंने आपको आज वर्क भेजा था, उसके अंदर ये सब कुछ दिया हुआ है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 4 की बात करें तो वो है अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर है। अनुस्वार, इसका उच्चारण नाक से होता है। अनुस्वार का जो उच्चारण है वो नाक से होता है, और जो नासिक है, जो अनुनासिक जो ध्वनि है उसका उच्चारण नाक और कंठ से दोनों से होता है। तो आपके जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें पूछा गया अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर है। अनुस्वार यानी कि नाक से उच्चारण, और अनुनासिक यानी कि नाक और कंठ से दोनों से उच्चारण होगा। तो अनुस्वार में जैसे बंदर हो गया, जंगल हो गया, इसमें क्या है जंगल अपने इसमें बोल रहे हैं तो क्या है अनुस्वार का नाक से उच्चारण हो रहा है। ठीक है, अनुनासिक में जैसे आंख, आंख जो ये बोल रहे हैं ना, तो ये नाक से और कंठ से दोनों से इससे ध्वनि निकल रही है आंख में। ठीक है, और अनुस्वार के अंदर बात करें अपने तो बंदर और जंगल, इनमें क्या है नाक से ध्वनि निकल रही है, बंदर, अंदर, बंदर, इसमें जो ध्वनि निकल रही है ना, ध्यान से सुनोगे तो आपको पता चलेगा, बार बार प्रयास करोगे तो। इसके बाद अपने बात करते हैं रिक्त स्थान की। क्षय तथा त्रय खाली स्थान व्यंजन है, तो क्षय और त्रय क्या है शुंक्त व्यंजन है। शुंक्त व्यंजन अपने व्यंजन के अंदर 3 प्रकार के होते हैं, जैसे क्षय, इसमें क्षय क और श से मिलकर बना है। त्रय, इसमें त प्लस में रै प्लस में ए से मिलकर बना है। और जो नेक्स्ट है ज्ञ, ठीक है, इस तरह से ये 3 प्रकार के क्या होते हैं शुंक्त व्यंजन होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है रिक्त स्थान में दीर्घ स्वर के उच्चारण में खाली स्थान समय लगता है। दीर्घ स्वर के उच्चारण में अधिक समय लगता है, अपनों ने बात की थी ना, हर्षव स्वर या लघु स्वर उसमें उच्चारण में कम समय लगता है, और जो दीर्घ स्वर है उसमें उच्चारण में अधिक समय लगता है। अगला नेक्स्ट है व्यंजन खाली स्थान की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन हमेशा ही स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, बिना स्वर की सहायता से कदापि नहीं बोले जाते, कदापि नहीं बोले जाते। ठीक है, इतना ध्यान रखना कि जो व्यंजन होते हैं वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। क्षेत्र और ज्ञ शुंक्त व्यंजन है, और दीर्घ स्वर के उच्चारण में अधिक समय लगता है। इसके बाद वर्ण विच्छेद कीजिए। वर्ण विच्छेद जैसे औरत है, इसमें पहले क्या होगा, इसको क्या करने, औरत एक शब्द दिया हुआ है, इसके टुकड़े करने, जैसे औरत। ठीक है, इसमें पहला क्या होगा ओ, उसके बाद प्लस में रै प्लस में ए प्लस में त प्लस में ए, इसका वर्ण विच्छेद ये होगा। कोई भी व्यंजन हो उसमें स्वर होता है, जैसे क बोलते हैं अपने, उसमें क प्लस में ए होता है, ख में ख प्लस में ए होता है। किसका मेल होता है, अधिकतर जो व्यंजन होते हैं उसमें लगभग व्यंजनों में क्या होता है ए स्वर का योग होता है, ए स्वर का योग होता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट है जंगल। जंगल, अगर जंगल की बात करें तो जय प्लस में ए प्लस में ग प्लस में ए प्लस में ल प्लस में ए हो जाएगा। उसके बाद उच्चारण में उ प्लस में च प्लस में च प्लस में आ प्लस में रै प्लस में ए, सॉरी अण प्लस में ए। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट है मुखड़ा। मैं प्लस में मुंह, देखो अब देखो मुखड़ा एक शब्द है, कौन सा मुखड़ा, इसमें मात्रा किसकी है, पहले मुंह के अंदर ऊ की है ना, तो इसके जो विभाजन है वो क्या होगा, मैं प्लस में ऊ, छोटा वाला छोटे ऊ की मात्रा लगी है। आगे क्या ख, ख के अंदर क्या, एक तो ख प्लस में ए। ठीक है, उसके बाद है अड़ा, उसमें क्या डा प्लस में आ, तो क्या हो जाए मुखड़ा। इसी तरह से अपन ने क्या पढ़ा था औरत। औरत में देखो ओ एक स्वर है, रै व्यंजन है, इसके अंदर क्या है ए मिला हुआ है, तो रै प्लस में ए हो जाएगा। आगे क्या तय, तय में तय प्लस में ए हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से औरत, इनके जो टुकड़े हैं वो आपको दिए गए हैं। इसके बाद में अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसका उच्चारण आधे है की तरह होता है। जो विसर्ग है उसका उच्चारण आधे है की तरह होता है, जिसे अपने बोलते हैं अतः, प्रातः। ठीक है, आधे है की तरह होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर
आपके दिया है ए उ ओ, तो ओ है, इसमें ज़्यादा समय लगता है बोलने में, तो ये क्या हो जाएगा आपका दीर्घ स्वर। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको कुछ समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।